सिया, यहाँ रहता हूँ मैं। ये है मेरा घर। ये सब जानने के बाद मुझसे करोगी शादी? सिया कम ऑन यार, ये है तेरी पसंद? ये 2 कौड़ी का इंसान फटीचर, ये देख झुग्गी झोपड़ी में ला दिया है। अरे इसके जैसे तो 10 नौकर तेरे आगे पीछे घूमते हैं। सिया मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 2 कौड़ी के इंसान को तूने पसंद किया है, अपना जीवन साथी माना है। अरे यार अभी इसे रिजेक्ट कर। तुझे पता है अब मुझे समझ में आ रहा है, ये 2 कौड़ी का इंसान है, ऊपर से चोर भी है। बंदर सा दिखने वाला इंसान, जानती है जेब कतरा होगा, लोगों के पैसे लूट लेता होगा, उससे कॉलेज का फीस भर लेता होगा, तुझे फंसा लिया तेरी जिंदगी खराब करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ इसके झांसे से निकल जा और इसे रिजेक्ट करके अभी कभी यहाँ से चल मेरे साथ चल। अरे सोच क्या रही है, चलना मेरे साथ। ये ना तुझे एक वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं करा पाएगा। राहुल एक सेकंड, एटलीस्ट मुझे बात तो करने दे यार। और सोनू तुम यहाँ रहते हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? देखो सिया, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ही मैं तुमसे कोई झूठ बोल रहा हूँ। मेरी जो हकीकत है और जो सच्चाई है बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता इस बारे में। अब बताओ, मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी, क्या तुम्हें मंजूर है अभी भी मुझसे शादी करना? सोनू मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ की फीस भी देते हो, तुम ये सब कैसे मैनेज करते हो? और अच्छे से तुम ड्रेसअप भी रहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सोनू सबको यही लगता था कि तुम बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाले इंसान हो, लेकिन तुम यहाँ रहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाया मुझसे? सिया, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है ना, वो मेरे स्कॉलरशिप के बदौलत हुआ है। और रही बात मेरे अच्छे कपड़े पहनने की, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिससे मैं अपने खर्चे निकालता हूँ। देखो सिया, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन एडमिशन के साथ साथ अपने आप को मेंटेन करने के लिए अच्छे कपड़े भी तो चाहिए, इसीलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। देखो सोनू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यहाँ पर ले आओगे, अपने बारे में ये सारी सच्चाई मुझे बताओगे, तो उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अचानक से मुझे ये सब कुछ पता चला, इसलिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन इस बेस पर मैं तुम्हें छोड़ने का डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अमीर नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूंगी। और शादी के बाद अगर तुम मुझे इस घर में भी रखोगे ना, मैं तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पे खुशी खुशी रह लूंगी। लेकिन गलती से भी तुम ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें इस बेसिस पर छोड़ूंगी, और ना ही तुम मुझे छोड़ना। अरे सिया पागल वागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? तू इससे बहुत अच्छा डिजर्व करती है, समझ में आ रही है तुझे? ये प्यार का बुखार ना अपने ऊपर मत चढ़ने दे। ये कुछ दिन का बुखार होता है, बाद में उतर जाएगा। जब बाद में उतरेगा ना तब पछताएगी। पछताने से पहले मेरे साथ चल, इसे छोड़ दे तू। राहुल प्लीज, ये लाइफ मेरी है, तो अपनी लाइफ के डिसीजन मैं खुद लूंगी। तुम प्लीज चुपचाप खड़े रहो, और तुम्हें बीच में बोलने का ना कोई हक नहीं है। तुम्हारा दोस्त ना बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं बस यही कहूँगा कि तुम इस प्यार को ना यहीं छोड़ दो। मुझे पता है कि मुझसे शादी करने के बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तुम्हें पता है, बचपन से मैं अपनी इन हालातों से लड़ता आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करने के बाद उन्हीं हालातों को फेस करो। इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से मैं दूर जाना चाहता हूँ। मेरे दूर जाने के बाद ना तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहोगी। और सिया, तुम खुद देखो, तुम कितने बड़े घर की हो और कितनी अमीर हो, और कहाँ मैं टीचर सा। हमारा तो कोई मेल है ही नहीं। सिया, तुम्हारा रहन सहन कितना अच्छा है, और तुम कॉलेज कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आती हो, और मैं कॉलेज में बसों में धक्के खा के आता हूँ। तुम्हारा दोस्त ना बिल्कुल सही कह रहा है। जिस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगी ना, उस दिन तुम एक एक रोटी के लिए तरस जाओगी। तो क्या हो गया सोनू, तुम भी पढ़े लिखे हो और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों मिलके कोई अच्छी सी जॉब कर लेंगे, या फिर मेरे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं पापा से हमारे लिए बात करूंगी और उनसे मदद भी ले लूंगी। और उनसे मदद लेने के बाद ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और जब हमारा बिजनेस सेटल हो जाएगा ना अच्छे से, उसके बाद हम शादी करेंगे। और शादी करके ना हम खुशी खुशी रहेंगे। हमारा साथ रहने का और शादी करने का सपना भी पूरा हो जाएगा सोनू। सिया बस करो। अरे मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अरे मैं गरीब हूँ। मेरे बारे में अगर तुम अपने पापा को बताओगी ना, तो वो तुम पे पहले हंसेंगे
मुझ पर लांछन लगाएंगे और बोलेंगे कि अमीर घर की लड़की देखी नहीं और उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सिया, तुम्हारे पापा सिर्फ यही सोचेंगे कि मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि उसकी लड़की एक अच्छे घर में जाए, वेल सेटल लड़के के साथ उसकी शादी हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पापा मुझ जैसे गरीब लड़के से क्यों करवाएंगे तुम्हारी शादी? मुझे ना अब सब समझ में आ रहा है। ये जो प्यार व्यार है ना, रियल लाइफ में कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें सिया कि मुझे छोड़ के ना तुम खुश रहो। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तो मैं यहाँ से ये शहर छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। तुम जिस शहर में जाओगे ना सोनू, मैं वहाँ भी आ जाऊंगी तुम्हारा पीछा करते करते। मैं वहाँ भी तुमको ढूंढ लूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। देखो सोनू, रही बात पापा से मदद लेने की, तो मत लो। हम कोई ना कोई नौकरी कर लेंगे या फिर हम कोई बिजनेस कर लेंगे, हम मिलके सेटल हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो सोनू, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे ना। लेकिन तुम छोड़ के जाने के बारे में ना सोचना भी मत। और क्या तुम पापा से डर रहे हो? पापा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं और वैसे भी वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं और अगर मैं उनके सामने तुम्हारी बात करूंगी ना तो मुझे पक्का पता है वो मना नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि वो तुम्हारा बैकग्राउंड भी नहीं देखेंगे, वो मेरी तुमसे शादी भी करा देंगे, क्योंकि उनको अपनी बेटी की खुशी बहुत प्यारी है और उनको मेरे डिसीजन पे भी बहुत भरोसा रहता है। सिया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमारा प्यार ना सिर्फ रियल लाइफ में अच्छा है, रियल लाइफ में नहीं। तुम्हारे दोस्त को ना मेरी कंडीशन और मेरे फ्यूचर के बारे में ना बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी दोस्त की बात मानो। तुम एक बात बताओ, शादी करने के बाद कहाँ रहोगी और क्या खाओगी? जब पूरा पूरा दिन भूखे रहोगी ना, ये जो तुम्हारे सर पे प्यार का भूत चढ़ा हुआ है ये 2 मिनट में उतर जाएगा। देखो सोनू, तुम पागलों वाली बात मत करो। इस घर में इन हालातों में तुम भी तो रहते हो ना, तो जैसे तुम रहते हो वैसे मैं भी तो रह सकती हूँ ना तुम्हारे साथ। और प्यार से अगर तुम मुझे 2 रोटी चटनी के साथ भी खिलाओगे ना तो मैं वो भी खा लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। देखो, प्यार हम दोनों ने किया है ना, तो हम दोनों मिलके साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह से छोड़ के जाने की बातें बार बार मत करो। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी में कुंवारी रहूंगी। सिया, मेरे इतने समझाने के बाद बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे भगवान ने अलग बनाया है। मैं बचपन से अपने हालातों से लड़ता आया हूँ। मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। तुम खुश नहीं रह पाओगे मेरे साथ। सोनू, लाख बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है ना तुम्हें? तो ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना तो मैं भी किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी और जिंदगी भर में तुम्हारा इंतजार भी करूंगी। और अगर तुम्हारा डिसीजन बदल जाए ना तो तुम मुझे जरूर बताना। चलो राहुल,